Hello everyone, myself Vaibhav Sharma, intern at UB Advocate. Presently I am interning under Sir Jeevan Prakash Sir AOR, Supreme Court of India. आज मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले शेड्यूल जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे 1950 में, तो उस वक्त सिर्फ 8 शेड्यूल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पर धीरे धीरे अमेंडमेंट के साथ साथ जैसे जैसे है ना टाइम की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें 12 शेड्यूल अब प्रेजेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक देख रहे होंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये 12 वर्ड्स है जो कि 12 शेड्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है वो टी से स्टार्ट हो रहा है, जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म में टेरिटरीज लिखा है, ठीक है। ई को मैंने एमेंडमेंट्स लिखा है, ए को अफर्मेशन, आर को राज्यसभा, एस को डिनोट किया मैंने शेड्यूल एरिया से। ये मार्क कीजिएगा, मैंने यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 5। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा ये क्या है। आगे मैंने ओ को अदर शेड्यूल एरिया से डिनोट किया है, एफ को फेडरल स्ट्रक्चर से, ओ को ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, एल को लैंड रिफॉर्म से, डी को डिफेक्शन से, पी को पंचायत से एंड एम को म्यूनसिपालिटीज से। सो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा नाम है वैभव शर्मा, मेरी ईमेल आईडी है vaibhav10w@gmail.com। सो आइए स्टार्ट करते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब मैं आपको इससे पूरा शेड्यूल याद करवाऊंगा। टी से टेरिटरीज। तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, वो एक लिस्ट प्रोवाइड करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। तो इससे अपन टेरिटरीज से ये याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर अपने को ई से याद रखा है अमेंडमेंट्स, जिसका मतलब है ओथ और अफर्मेशन, जिससे कि सैलरीज वगैरह डिसाइड होती है पब्लिक ऑफिसेज में जो भी है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जजेस, ऑडिटर एंड कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो इससे अपन ये याद रख सकते हैं। इसमें मैंने 5 मार्क किया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 5 टाइप से दिए हुए हैं अलग अलग पॉइंट्स में, जैसे ए बी एंड सी एंड डी ई, ठीक है। अब अफर्मेशन। अफर्मेशन है फॉर्म्स एंड ओथ ऑफ अफर्मेशन, जो कि थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। इसके अंदर जजेस, मिनिस्टर, एमपी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एमएलए वगैरह ओथ्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। फिर आता है राज्यसभा, जो कि शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। इसके अंदर एलोकेशन ऑफ सीट्स है राज्यसभा के लिए, जिसको कि अपन अपर हाउस भी बोलते हैं या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोल सकते हैं। फिर आता है एस से शेड्यूल एरियाज़। इसके अंदर मेजरली अपन को 4 जो एरियाज़ है वो डिफाइन किए हुए हैं। पर अभी तो इसके अंदर आप यही याद रख लीजिए शेड्यूल एरियाज़, जो कि अपन को शेड्यूल 4 में दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आता है ओ, शेड्यूल 6 में अदर शेड्यूल एरियाज़ भी दिए हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 ऐसे शेड्यूल एरियाज़ है जिसको शेड्यूल 6 में अलग से डाल रखा है, ठीक है। फिर आता है एफ से है फेडरल स्ट्रक्चर। तो आप सभी को पता होगा हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हुई है, जिसके अंदर सेंट्रल, स्टेट और दोनों मिलके लॉज बनाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। तो उसमें 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट में टोटल 61 सब्जेक्ट्स है और कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 52 सब्जेक्ट्स है। आइए आगे चलते हैं। ओ सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई है, वो टोटल 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो एल से लैंड रिफॉर्म। देखिए ये शेड्यूल पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, पर बाद में इसको अमेंडमेंट करके वो अमेंडमेंट भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से लैंड रिफॉर्म्स 9 शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में डाला गया, ठीक है। फिर है डी फॉर डिफेक्शन, जो कि अपना 10th शेड्यूल है। इसको 52nd अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। फिर आता है पी से पंचायत, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शेड्यूल 10th में 11th में इंसर्ट किया गया। फिर आता है एम म्यूनसिपालिटीज़, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शेड्यूल नंबर 12 में ऐड किया गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इससे आप आराम से शेड्यूल्स को याद कर सकेंगे। थैंक यू, दिस इज़ वैभव शर्मा साइनिंग ऑफ।